Hindus across the world celebrate Holi, or the Festival of Colors, this month. Utahns also took part in some of those festivities. Fox 13 News reporter Maithili Gubi highlights the largest Holi celebration in the country. कि विदेशों में भी होली की तरह का पर्व मनाया जाता है, वहाँ भी लोग इस दिन खूब मस्ती करते हैं। इस तरह से गोरे जो हैं होली मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो एक दूसरे को तिलक लगा रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वो ना सिर्फ इस होली के त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बल्कि भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो हम दिखाएंगे पाकिस्तान के अवाम को। इंडिया ने अपना जो कल्चर है वो डिफरेंट पोर्ट्रे किया है। उन्होंने अपना कल्चर पोर्ट्रे किया है कि वहाँ पे तो जी होली होती है, डांस होता है, गाने होते हैं, ठीक है। और ये जो कल्चर है इसको ऑब्वियसली सॉफ्ट पावर बोलते हैं। अब पाकिस्तान में तो पाकिस्तानियों को औरत मार्च की मनाने की भी आज़ादी नहीं है। पाकिस्तान में अब देखें उस तरह की अट्रैक्शन नहीं है जिस तरह दूसरे मुल्क अपने क्रिएट करते हैं। जिस तरह बॉलीवुड है, वहाँ पर हमारे एट द मैक्सिमम आप देखें क्रिकेट है, उसके अलावा आपको कोई रिक्रिएशनल टाइप की कुछ अट्रैक्शन जो दूसरों को नजर आएगी। तो मेरे कई भारतीय दोस्त जो है उनको ऐसे ही गुस्सा आ जाता है खामखा किसी बात पे। मैं जब ये कहता हूं कि हमारा डीएनए सेम है, तो किस तरह डिनाई करोगे भाई? शक्लें मिलती हैं एक दूसरे के साथ, कपड़े एक दूसरे के साथ पहनते हैं, नफरतों के अलावा बाकी हर चीज मिलती है, क्या चीज नहीं मिलती? और नफरतें भी 75-76 साल से दोनों साइडों पे ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी, नफरतें चलाई गई हैं। किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भारत की तरफ पलट रही है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ पता नहीं है कि हमारे नेबरिंग में हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। Traditional Indian festival of Holi. Dozens of locals have come out to sing, dance, throw paint, and of course enjoy the festive atmosphere. There's no way better than spending the day on the beach at the Holi festival. वो मैं जब पढ़ता था यूनिवर्सिटी में तो हमारी एक मैडम थी, तो उन्होंने बड़ी बात की। उन्होंने कहा जी जो द वर्ल्ड नोज इंडिया कल्चरली एंड द वर्ल्ड नोज पाकिस्तान पॉलिटिकली, जो जानती है। अब दुनिया को पाकिस्तान का पता है, वहाँ डिक्टेटर होते हैं, वहाँ मिलिट्री जनरल हैं, वहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, वहाँ पे एलीट है, और वहाँ पे जो है वो सऊदीज पेट्रोल डॉलर फेंकते हैं, वहाँ जिहाद है, मदरसा है। वहाँ पे आपको इस तरह का माइंडसेट मिलेगा, एक एलीट कल्चर मिलेगा। इंडिया ने अपना जो कल्चर है वो डिफरेंट पोर्ट्रे किया है। उन्होंने अपना कल्चर पोर्ट्रे किया है कि वहाँ पे तो जी होली होती है, डांस होता है, गाने होते हैं, ठीक है। और ये जो कल्चर है इसको ऑब्वियसली सॉफ्ट पावर बोलते हैं। अब पाकिस्तान में तो पाकिस्तानियों को औरत मार्च की मनाने की भी आज़ादी नहीं है। अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, पुलिस जो है वो दौड़ चढ़ती है ख़वातीन के ऊपर और कहती है कि तुम क्यों होली मना रहे हो और तुम क्यों ये 8 मार्च मना रहे हो ख़वातीन के लिए। लेकिन ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि द वर्ल्ड अंडरस्टैंड इंडिया कल्चरली एंड द वर्ल्ड अंडरस्टैंड पाकिस्तान पॉलिटिकली। अब आप ये इमेजिन करें कि जो अमेरिका की जो कॉमर्स सेक्रेटरी है, ठीक है, वो डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिलकर डांस कर रही है, सेलिब्रेट कर रहे हैं होली, ठीक है, पीछे म्यूजिक लगा हुआ है, इंजॉय कर रहे हैं। एक डिफरेंट कल्चर है जो दिखाया जा रहा है। इंडिया का कॉमर्स मिनिस्टर भी खड़ा हुआ है, और अब ये क्या दिखा रहे हैं वो दुनिया को? वो कह रहे हैं कि हम तो इस तरह के हैं भाई, हम तो ज़्यादा इन चीज़ें इंजॉय भी करते हैं, हम डांस गाना ये मजाक। पाकिस्तान आते ही वो उनको दुपट्टा पहना देंगे और कहेंगे लो पाएं तुम दुपट्टा पा लो, ठीक है, तुमने इधर जाना तो दुपट्टा लेके जाना, उधर जाना तो दुपट्टा। कोई इसमें हर्ज नहीं है दुपट्टा लेने में, ठीक है, हर बंदे की चॉइस है उसमें वो क्या लेना चाहता है। द वन शुड हैव अ फ्रीडम, बट द क्वेश्चन इज कि ये जो दुनिया हमें ज़्यादा पॉलिटिकली जानती है एंड मिलिट्री टर्म्स में जानती है, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे उनको पता है यहाँ पर माजी में मिलिट्री डिक्टेटर रहे हैं, फौज रही है, तो हमारा इनसे ही मिलना गिलना है। इंडिया में जाएंगे वो कहेंगे यार डेमोक्रेट हैं,
यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमें इनसे ताल्लुक रखना है। ठीक है, आजकल वहाँ पे चल रहा है कि जी वो बड़ी हिंदू नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, वो अपने मजहब का बड़ा प्रचार करते हैं, वो अपनी कौम का प्रचार करते हैं। मेरे ख्याल हर डेमोक्रेसी का ये हक है। अगर इंडिया के लोग नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं तो मैं ज़ैद बकर किसी को क्या प्रॉब्लम होना चाहिए कि हाँ जी वो क्यों उसको पसंद करते हैं। लेकिन ये चीज़ कह देना जी इसलिए क्योंकि जी वो इंडिया में जी वो मोदी आ गया है तो वो इंडिया पीछे रह जाएगा। तो अगर इंडियन अवाम चाहती है कि इंडिया जो है वो हिंदूइज्म जो है या उनका जो मज़हब है वो उनकी स्टेट क्राफ्ट में हो, दैट इज देयर एब्सोल्यूट राइट। हमें किसी को क्या एतराज होना चाहिए? अगर पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क रह सकता है, इंडिया ने अगर अभी फैसला ये कर रहा है कि हाँ जी हमें ऐसे रहना है, तो सो व्हाट, किसी को क्या चीज है। लेकिन आप इमेजिन करें कि वो यूएस सेक्रेटरी, बात तो सही है, और ना सिर्फ रिस्टोर किया बल्कि होली के ऊपर उन्होंने शायरी भी की, उन्होंने इसके ऊपर शायरी भी की थी। फिर इसको ना सिर्फ हिंदू बल्कि जैन और सिख भी सेलिब्रेट करते हैं। आखिरी गुरु जो थे 19वीं सदी में गुरु गोबिंद साहब, उन्होंने इसको बल्कि सेलिब्रेट करते थे मार्शल आर्ट्स के हवाले से, मार्शल और उसमें सिख वॉरियर जो हैं बल्कि उस दिन आपने घोड़ों पे आके सारी अपने वो मार्शल आर्ट का सारा होली मोहल्ला उसको कहते हैं, वो भी उन्होंने सेलिब्रेट किया। जो मैं आज एक यूनिक चीज आपको बताऊंगा जो मुझे पहले नहीं पता थी, वो ये थी कि एक तो महाराजा रणजीत सिंह इसको बिलावल गार्डन थे उसके अंदर इसको सेलिब्रेट करते थे, और उनके बाद भी ये उनकी औलाद भी है, दूसरे लोग भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। जो मैं देखने वालों को एक यूनिक चीज बताऊंगा, बल्कि आज आपको भी बताऊंगा कि जो मुख्तलिफ कलर इस्तेमाल किए जाते हैं वो कहां से लिए जाते हैं। ग्रीन कलर जो है वो मेहंदी के पत्तों से लिया जाता है, येलो कलर चिकपीस से लिया जाता है, ब्लू कलर जो है वो अंगूर और बेरीज, ग्रेप्स और बेरीज से लिया जाता है, पर्पल कलर चकंदर से लिया जाता है, बीट रूट से लिया जाता है, जो ब्राउन कलर है वो टी लीव से बनाया जाता है, और जो काला कलर है ब्लैक उसको आंवला लीव से लिया जाता है। तो ये मैं इसके साथ, मेरे लिए दिस वाज न्यू, और मैं खुद अभी तकरीबन 3 बजे के करीब, अभी तो 1 बजा है, 3 बजे के करीब मैं खुद एक होली फेस्टिवल में जा रहा हूं। हमारे वाशिंगटन डीसी के जो हमारे हिंदू बरादरी है वो सेलिब्रेट कर रही है, नाम इनवाइटेड एज वेल। तो उसमें मैं आपको सबको खुशियों का पैगाम, स्प्रिंग का, लंबी जिंदगी, सेहत का, और खासकर इस वक्त तो दो चार चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगा आरजू। एक तो होली है, इसी होली के अंदर रमजान भी है, और इसको सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि खुशियों में शरीक हो तो आप खुश हो जाएंगे। दूसरों की खुशियों में शरीक होना सीखें, आप दूसरों की खुशियों को सेलिब्रेट करना सीखें। बहुत जरूरी है कि आप एक खुशी को स्प्रेड